मैम सीधा सीधा बोला जाए तो पैसे लेके भेजा गया है या सिफारिश या तो पैसों की होती है या तो फेस की होती है। पावर हमारे पास है नहीं, पैसे हमारे जेब में है नहीं, तो बताइए मैम क्या हम जॉब करने के अधिकारी नहीं है? कोरोना काल में 12-12 घंटे ड्यूटी की है, जब तो हमें फूल माला पहनाई गई, हमें सर्टिफिकेट दिया गया, हम क्या करें उस सर्टिफिकेट का? क्या करें अब? हम तो बेरोजगार हो गए ना, अब हम कहाँ जाए? हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। आप तो बस में चढ़ते हुए लोग डरेंगे कि क्या पता हमारे साथ क्या हादसा हो जाए। दामनी केस याद होगा आपको, बस वैसे केसेस होने की संभावना और बढ़ गई है। और अभी डीटीसी डिपार्टमेंट में 1200 पोस्टें इनके पास खाली पड़ी है, तो लोग वहाँ पर क्यों नहीं भेजते हमको? ये खुद हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के जो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, उनके पीए ने हमें बताया था कि अभी डीटीसी में खाली पड़े हैं इतने 1200 वैकेंसी। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग दिल्ली सचिवालय के बाहर खड़े हैं और मेरी दूसरी तरफ आप देखेंगे तो डीटीसी मार्शल जो है, महिला और पुरुष जो कर्मी हैं, जो डीटीसी मार्शल में करीब 3 से 4 साल हो गए इनको काम करते हुए, लेकिन अब नौबत ऐसी आ गई है कि इन सभी मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सबके हाथ में आप देखिए पोस्टर हैं और कुछ लेटर भी इन्होंने लिए हुए हैं। परिवहन मंत्री जी जवाब दो, आप चुप्पी तोड़ो, कोरोना काल में दिया सरकार का पूरा साथ, अब क्यों छोड़ा हमारा हाथ। इस तरीके से लगातार यहाँ नारेबाजी की जा रही है। आखिरकार दिल्ली में जो डीटीसी मार्शल थे, ये लगातार जो महिला की सेफ्टी के लिए डीटीसी बसों में मार्शलों को तैनात किया गया था, लेकिन अब आप देखिए कि इन्हीं मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया गया है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, इनसे जानते हैं। दिल्ली सचिवालय आने का आज क्या मकसद है, यही बताएंगे। अच्छा, तो आपको कब जानकारी मिलती है कि आपको निकाल दिया गया नौकरी से? मैम, हमसे 10 तारीख को एप्लीकेशन लिखवाई गई थी। 10 तारीख की हमने लास्ट ड्यूटी करी थी। 10 तारीख की शाम को हमें मैसेज मिला है कि आपकी ड्यूटी अगले आदेश तक होल्ड कर दी गई है, और उस दिन से लेके आज का दिन है मैम, 45 दिन से ऊपर का टाइम हो चुका है, अभी तक होल्ड ही की हुई है। हम जगह जगह घूम भी लिया, एमएलए ऑफिस चले गए, एसडीएम ऑफिस चले गए, सचिव मंत्रालय आ गए, परिवहन मंत्री जी के पास भी हम गए हैं, लेकिन वहाँ से हमें झूठा आश्वासन मिल जाता है। हमें परफेक्टली डेट ये नहीं दी जाती है कि आपका उस दिन हम आपको ड्यूटी पे ज्वाइन कर लेंगे या आपको डिपो ज्वाइन करवा देंगे। झूठे आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम 2 बार यहाँ पे सचिवालय इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन हमारी अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, आप कुल कितनी संख्या में आए हैं? आज कितने लोग हैं जिनको डिपो से निकाल दिया गया है? 295 के लगभग। 295 है। 255। तो आपको भी सबको एक ही साथ नोटिस आया? सबको एक ही साथ। जी मैम, यहाँ पर हम जो है शिफ्ट वाई यहाँ रुकेंगे और हमारा ये 2 दिन का धरना चलेगा, और परसों का हमारा जो पहले दिन का है, तीसरे दिन का वो हमारा सीएम हाउस पे है। अच्छा। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इन्होंने सिफारिश और भ्रष्टाचार के आधार पर काफ़ी लोगों के इन्होंने ट्रांसफर डीटीसी में कर दिए हैं, तो बाकी उन लोगों से इनको क्या एलर्जी है, उन लोगों की क्यों नहीं करे सिफारिश के आधार पर? किसके किए? काफ़ी लोगों की इन्होंने करे हैं, और जब इनको पता लग गया कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया है तो इन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी। तो जबकि हम लोगों का तो भविष्य इसमें अधर में अटक गया। अगर आपको करना है तो उस पर जांच करो आप, तो हम लोगों को सजा आप क्यों दे रहे हैं? ये जो लेटर है, ये किस चीज़ का लेटर है? ये हमारे जो है ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइन करने के लिए है कि इस तारीख को हमारा डिपो बंद हुआ था, और इस तरह से हमें आप जो है अभी होल्ड कर दिया है, और यहाँ पर हमारा 1.5 महीना हो गया है। तो ये हमने कैलाश गहलोत जी के उनके पीए थे उनको दिया था, और नजफगढ़ गए थे उनके ऑफिस पे भी दिया था। तो अभी तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। और ये वाली एप्लीकेशन सीएम हाउस की है, और वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नजफगढ़ में भी दिया था। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई आया नहीं रिवर्ट बैक आप लोगों को? हमें कोई रिवॉर्ड बैक नहीं आया इस टाइम, और हमें बस झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपकी नौकरी 10 दिन में 12 दिन में लगवा देंगे, लेकिन हमें ऐसा कोई भी पक्का सबूत नहीं दिया गया, पक्का ठोस वजह नहीं बताई गई कि आपकी इस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं दिया जा रहा। अच्छा, कंझावला डिपो बंद हो गया। कंझावला डिपो से आप लोग आए हैं जी। वो डिपो बंद हो गया है? हाँ जी, वो बंद हो गया था 10 अप्रैल को। तो उसके बाद में 3 डिपो बंद हुए थे, 2 डिपो की इन्होंने ज्वाइनिंग करा दी, जबकि सबसे पहले कंझावला डिपो बंद हुआ था। और अभी डीटीसी डिपार्टमेंट में 1200 पोस्टें इनके पास खाली पड़ी है, तो ये लोग वहाँ पर क्यों नहीं भेजते हमको? जबकि जो भी बात है हमने इनको बताई अच्छी तरह से, इनसे मिले भी, उन्होंने हमारे को बोला आश्वासन के हम करेंगे, और कहते हैं कि आपकी फ़ाइल कभी एसडीएम ऑफिस में है, कभी कहते हैं कि आपकी डीटीसी में एमजी में जो एमडी मैडम है शिल्पा सिंडे उनके ऑफिस में है। मतलब गुमराह करते हैं और आश्वासन देते हैं सारे मिलके, और घुसने भी नहीं देते अपने ऑफिस के अंदर। गए थे आप लोग? जी, हम लोग गए थे शुरू में, तो बुला लिया था। हम दोबारा उनसे जवाब लेने जाते तो हमसे मना कर देते कि अब हमारे ऑफिस में मत आना, ना ही हमें फ़ोन करना। तो अरविंद केजरीवाल ने तो बड़े कहा था कि आप सबको नौकरी दी गई है। मैम, हमें कोरोना योद्धा माना गया था। कोरोना काल जब चल रहा था, तो आप लोग जब तो सब बहुत घर के अंदर रहते थे, हम लोग बाहर रहते थे रोड पे अपने परिवार को छोड़ के, बीमारी का खतरा मोल लेते थे। उसके बाद भी सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। हमारे डीएम एडीएम यानी कि हमारे जो डिपो मैनेजर थे और एडिशनल डिपो मैनेजर,
इन दोनों ने साफ साफ जो बच्चे उनके पास जाते थे ना, एक ही चीज कहते थे, अप्रोच है लगाओ, और जिनका अप्रोच है जहाँ पैसा देना जो दो, अच्छा। अपना काम करवाओ। मैम हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हम काम नहीं कर सकते। जब हम अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रहे तो हम औरों की क्या करेंगे। दिल्ली सरकार ने हमें मार्शल बना दिया था, हक नहीं दिए कि हम किसी को कुछ बोल सके, लेकिन आज तो हमारे पास नौकरी भी नहीं रही, हम क्या करेंगे आप बताइए। सैलरी मिल जाती थी आपको समय पर? हाँ, सैलरी उस टाइम मिल जाती थी हम, लेकिन अब क्या करें, हम 1.5 महीने से बैठे हैं, किसी का घर नहीं चल रहा है मैम। हमारी हम लोग, हमें किराया भी देना होता है, घर के और भी काम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे अभी। लेकिन ये काम तो फिक्स तो था ही नहीं ना कभी मैम भी। फिक्स नहीं था, लेकिन ये था जब तक हमें कांटेक्ट है हमारा, जब तक चलेगा। अभी और बच्चों का कांटेक्ट चल रहा है, हमारा कांटेक्ट खत्म थोड़ी तो ना। आपका कॉन्ट्रैक्ट कब तक का था? हमारा कॉन्टैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं था मैम, हमारा ऐसा लिख में कुछ भी नहीं है कि हमारा कॉन्टैक्ट कब तक है और कब तक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। आधे बच्चों को क्यों लगा दिया, 2 डिपो बंद हुए थे, उनका तो ट्रांसफर कर दिया, हमारा क्यों वो कहाँ भेजा है? हमें ये नहीं पता कहाँ भेजा, लेकिन उनकी ड्यूटी लग चुकी है। मैम डिपो में हुई है, किसी के डिपो में हुई है, किसी के डिचाऊ डिपो में हुई है। हाँ, अलग अलग डिपो में जी जी, बीबीएम में, डिचाऊ में और कैट डिपो में बाकियों की नियुक्ति हो गई, लेकिन हमारे कंजावला क्लस्टर बस डिपो के साथ में ये दो बात क्यों किया गया, ये भेदभाव क्यों किया गया? अच्छा ये बताइए, आप कितने सालों से काम कर रही हैं? मैडम 4 साल हो चुके हैं। क्या काम करते थे आप लोग? मैम बसों में हम मार्शल है, बसों में जैसे चोरी होती है या छेड़खानी होती है, हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, लड़कियों को। अच्छा लड़कियों को बस? जी मैम, लड़कियों को या बड़े बूढ़े हैं या विकलांग हैं जो ब्लाइंड्स वगैरह ब्लाइंड से हैंडीकैप थे, स्त्रियां थी, इनके साथ में होने वाली किसी भी तरह की जो परेशानियां जो उनको बस में झेलनी पड़ती थी, उनसे नहीं उतरा जा रहा, उनसे नहीं चढ़ा जा रहा, या और कोई छेड़छाड़, चैन स्नैचिंग के देखो पहले कितने लड़कियां सेफ नहीं थी बसों में यात्रा करते हुए। हम भी अपने कॉलेज टाइम में जाते थे, लेकिन हम नहीं थे उस टाइम सेफ, कोई भी हमें पिंच कर जाता था। लेकिन आज सब दबंग तरीके से चढ़ती हैं, मतलब खुद सही तरीके से जीती हैं जैसे उन्हें जीना चाहिए। हमने जब इतना काम किया, दिख भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें ही अनसेफ कर दिया गया। हम सेफ्टी देते थे, हम अनसेफ है आज। अच्छा 10 अप्रैल को आप सबको नौकरी से निकाल दिया हाँ गया। जी। नोटिस आया वो है आपके पास? नोटिस मैम नोटिस नहीं दिया है, हमारी ड्यूटी होल्ड की हुई है और ट्रांसफर देने का दावा पूरा कर रखा है, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। होल्ड किया गया हम लोगों को चालाकी से। शायद ट्रांसफर कर देंगे, थोड़ा समय लग रहा होगा। मैम ऐसा 2 महीने हो गए मैम, पूरे 2 महीने। बताओ ये 2 महीने में बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, किराया नहीं है, क्या चीज नहीं है बताओ। मुंह बांध ले, क्या ना करे हम, बताओ कहाँ जाए, अपने घर को लेके कहाँ जाए, किस जगह जाए, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा इस टाइम पे। बस अपना रोजगार दिख रहा है, रोजगार दिला दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए। डिपो बंद होने का क्या कारण है, कुछ बता पाएंगे? उसमें मैम ये जो ना ये दिल्ली ये जो क्लस्टर थी, ये 2011 में आई थी, तो इनका जो है ना 10 साल का था पीरियड, तो गवर्नमेंट ने 2 साल और बढ़ाया, 12 साल का था। फिर जो प्राइवेट डीलर हैं वो भी कहते हैं हमारा बढ़ाओ, तो दिल्ली सरकार ने क्या करा, इनका वहीं पे परमिट इसका खत्म कर दिया। और रही फंड की बात, तो फंड जो है मिनिस्टर साहब को ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी शायद वही हैं, मतलब फाइनेंस भी उन्हीं के पास है, रेवेन्यू भी उन्हीं के पास है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्ट भी उन्हीं के पास है। तो दिक्कत किस बात की है, आप क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं? मंत्री साहब से मैं ये कहना चाहूँगा, और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से भी, जो शिल्पा शिंदे मैडम है, एमडी मैडम, और जो डिप्टी सिक्योरिटी अफसर है, उनसे भी, इन्हीं के ऑफिस से जारी हुए हैं ये जो ट्रांसफर के जो ऑर्डर हुए हैं, इन्होंने मनमाने तरीके से इन्हीं के ऑफिस से, हमारे डिपो के कुछ लोग हैं जिनके वहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, तो उनके हो सकते हैं। जब फंड का इशू नहीं आ रहा, तो अब क्यों नहीं हो सकते हम लोगों के, बताइए? क्या हमारे पास सिफारिश नहीं है इसलिए हमारे नहीं हो सकते? उनके और पैसा था, दम था, इसलिए उनका ट्रांसफर हुआ। क्या लगता है, अगर अभी भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आता या आपको नौकरी पे नहीं रखा जाता, उसके बाद आगे क्या करेंगे? मैम हमारा जो आंदोलन है और तेज होगा, क्योंकि हम लोग उसकाया नहीं, मतलब इन्होंने हमें उसकाया है। बार बार हमारे ट्रांसफर तरह के, और आके हमें सचिवालय बुला के हमें वहाँ भी धमकी दी गई है, ठीक है, यहाँ पर मत आया करो, ना फोन करा करो, ना हमारे नजरगढ़ ऑफिस में आया करो, ठीक है, और हमें डीटीसी जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी घुसने नहीं दिया। मतलब जो इन्होंने प्रताड़ित करा है, जो इन्होंने हमें तड़पाया है, ठीक है। हम लोग जो आज यहाँ पर आए हैं, ये इनकी बदौलत है, ना कि हमारी खुद की बदौलत है। अच्छा भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे थे कि मार्शल्स में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। जी मैम, ये देखिए, यहाँ पर आईपी डिपो वाले खुद डिम्स के अधिकारियों ने मिलकर खुद यहाँ पर जो है सिफारिश और मनमाने तरीके से कई ट्रांसफर कर चुके हैं ये लोग। और जब हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाना शुरू करी, प्रार्थना पत्र सब विभाग में और मुख्यमंत्री या मंत्री के पास, तो इन्होंने क्या करा, अपने ऑर्डर सारे छुपा लिए। तो उन लोगों के कुछ के ट्रांसफर कर दिए हैं, और कुछ के ट्रांसफर नहीं करे हैं जी। तो आप लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है? जी मैम, जरूर इसमें भ्रष्टाचार जरूर हुआ है, इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर। ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है।
देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले की बात भाजपा के एक पूर्व मंत्री है विजेंद्र गुप्ता, जिनका नाम है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि मार्शल घोटाले की जांच होनी चाहिए और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 1200 मार्शल की जगह अभी भी डीटीसी बसों में खाली है, जो बाकी के डिपो हैं, लेकिन अभी भी इनको हायर नहीं किया जा रहा। 2 महीने हो चुके हैं, ट्रांसफर की बात कही गई थी लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है, जैसे ये बता रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए हैं, कुछ राशि उन्होंने पे की है और या कुछ अप्रोच है उनके नाम पर दे दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग, बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जिनका घर कहीं ना कहीं यही नौकरी करने से चल रहा था और आज इन सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब महिलाएं जो कि रात को निकलती थी, कम से समझता आता था कि एक मार्शल बैठा है जो कि हमारी सेफ्टी करेगा। अब तो बस में चढ़ते हुए लोग डरेंगे कि क्या पता हमारे साथ क्या हादसा हो जाए। दामनी केस याद होगा आपको, वैसे केसेस होने की संभावना और बढ़ गई है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सीएम सर जागो, कम से कम हमारी प्रॉब्लम समझो, ताकि हम अपनी सेफ्टी के साथ साथ दूसरों की भी सेफ्टी कर सके। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, डीटीसी बसों में जो मार्शल लगे हुए थे, आज उनको सड़कों पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है। मुख्य कारण यही है कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे या नहीं थे, टेंडर था या नहीं था, ये सब एक जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए और लगातार मार्शलों को लेकर जो बहुत बड़े घोटाले की बात की जा रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो अमाउंट लिया जा रहा है, अप्रोच की जा रही है, अप्रोच के थ्रू जो लोगों के पास पैसे हैं, जो मार्शल पैसे दे रहे हैं, उनको नौकरी पे रखा जा रहा है। आखिरकार इन बाकी मार्शलों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दिल्ली सरकार को जागना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को इस पर जरूर जवाब देना चाहिए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को जवाब देनी चाहिए कि आखिरकार इन मार्शलों को नौकरी से निकाला गया तो क्यों निकाला गया। और एक ही जो आवश्यक सूचना का नोटिस जारी किया गया, जिसमें 8 डिपो आपने लिखे हुए हैं साफ तौर पर, और बहुत सारे और भी नोटिस जारी किए गए, जिसमें और भी जो डिपो है जिनका नाम लिखा गया, बवाना है, रानीखेड़ा है, इन डिपो में क्यों ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, जबकि इन सब ने एक लेटर जो आपने फॉर्म फिल करवाया था वो फॉर्म भी भर दिया गया है। तो सवाल आखिर में जवाब चाहते हैं हम अरविंद केजरीवाल से और कैलाश गहलोत जो कि परिवहन मंत्री है, कि वो जवाब दे कि 295 मार्शलों को डिपो बंद होने के बाद आखिरकार निकाला गया तो क्यों निकाला गया और कब तक इनकी ट्रांसफर किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके 2 मंत्री अभी भी जेल के अंदर बंद है। तीसरा बड़ा घोटाला, मार्शल घोटाला सामने निकल कर आ रहा है, जिसके 295 जितने भी मार्शल्स हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इन सबके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने पड़ेंगे। कब तक अरविंद केजरीवाल चुप्पी रखकर बैठे रहेंगे, कब तक परिवहन मंत्री चुप रहेंगे, कब तक इन मार्शलों को सड़कों पर आना पड़ेगा। आज ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें जवाब नहीं मिलता तो कल भी ये इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल परिवहन मंत्री इनकी बातों का जवाब ना दे दे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा।